हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट एरोडेटा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है, कौन आपको पुकार रहा है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिके पायल रीडिंग है, ठीक है। और ये रीडिंग मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके हृदय से जो आवाज़ आ रही है, ये एक बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर मैसेज मिला, ठीक है, जो आप तक शायद मुझे पहुँचाना है। ओके, और मतलब यहाँ पर मुझे नहीं पता किससे ये रीडिंग रेजोनेट होगी, किससे नहीं होगी, पर मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट होगे। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं पर आप क्लिक करके आप अपनी फाइल पे जा सकते हो। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो और इतना मोटिवेट यहाँ पर करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको पाइल बताना चाहती हूँ। यह है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ठीक है। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लो, आराम से तसल्ली से एक पाइल पर आप जाओ। जिस पे भी आपकी नज़रें टिक रही हैं, उस पाइल को आपको चूज करने की ज़रूरत है। अगर आप पाइल से नहीं जाना चाहते हो तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। मैं आपको क्लोज से भी बता देती हूँ। क्लॉक ऑफ विजडम, पाइल नंबर 1। आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 है हार्ट अवेकनिंग, लेडी नाडा, पाइल नंबर 2। ओके, तो आई होप आपने अभी तक पाइल चूज कर ली होगी। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है, पाइल नंबर 1। मुझे आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे आप अपने आप को खोज रहे थे, आप अपने आप को ढूंढ रहे थे, बहुत कुछ चीज़ों की आप तलाश कर रहे थे। जैसे यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि जैसे आपकी कुछ ऐसी तलाश है, कुछ ऐसी खोज है जहाँ पर आप अकेले ही लगे पड़े हुए थे। जैसे जैसे आप कुछ सुनना चाहते थे, आप कुछ महसूस करना चाहते थे, आप बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते थे, एक क्यूरियोसिटी। जैसे ये आध्यात्मिक जर्नी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस करा है, बहुत नॉलेज गेन करी है, बहुत समय ने आपको बहुत कुछ समझा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अभी तक यहाँ पर आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है यहाँ पर, सच बताओ ना। जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम खुद से ही हम निकलने पड़ते हैं, ठीक है। जो हमारे अंदर एक उथल पुथल मची रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जवाब होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, बहुत सांसारिक दुनिया के भी, अपने खुद के भी, जैसे हम उन सब चीज़ों में फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। तो बस उन्हीं का ही समाधान करने के लिए आप आध्यात्मिक जर्नी की तरफ यहाँ पर निकले हो। बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि इनबैलेंस हुई हैं, लेकिन बैलेंस भी हुई हैं यहाँ पर। फाइनली अब आप अपने आप को उस जगह देखोगे, उस जगह आप अपने आप को महसूस करोगे जहां पर सब कुछ फिनिश हो चुका है, सब कुछ खत्म सा हो चुका है यहाँ पर। क्योंकि एक ये आपकी, मैं एक आध्यात्मिक जर्नी की, जैसे कहते हैं ना कि एक एंडिंग देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को पूर्ण कर चुके हो, पूर्ण कर चुके हो। जैसे यहाँ पर एक ये चक्र है ना, ये चक्र जैसे कंप्लीट हो रहा है, ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। जैसे आपने यहां से स्टार्टिंग करी थी, ये स्टार्टिंग करी थी, और ये एंडिंग, जैसे जितना आपको जानना था, समझना था, देखना था, एक्सपीरियंस करना था, वो उसका अंत हो चुका है।
और फाइनली आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है? यहाँ पर एक आवाज़ ऐसी आती होगी, आपको ऐसी महसूस होती होगी कि जहाँ पर आप शांति को महसूस करते हो। कोई उथल पुथल नहीं है आपके अंदर, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की आपको क्लियरिटी नहीं चाहिए। जैसे बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है क्लॉक ऑफ विजडम। बस अपने ऊपर विश्वास करो, आपके पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, जितना आपको जानना था, समझना था, वो सब कुछ आपके पास आ चुका है। बस उसी के ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। कहीं अगर आप सोच रहे हो कि इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हर सवाल के जवाब आपके खुद के भीतर हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी अंतरात्मा की सुनने की ज़रूरत है। आपकी अंतरात्मा आपको यहाँ पर आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है? आपके हृदय से आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ आपकी एक लर्निंग स्टेज पर थे, तो एक लर्निंग साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। अब आप फाइनली, जैसे आप अपने आप से जुड़ रहे हो, आप अपने आप को कंप्लीट करते हो यहाँ पर नजर आ रहे हो। और जब हम अपने आप को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, हमारे गुण अवगुण, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, हर चीज, तो वहां पर क्या होता है, हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। आपके हृदय से किसकी आवाज आ रही है? आपके हृदय से आपकी खुद की आत्मा की आवाज आ रही है। वो आपकी खुद की आवाज है, आपकी सोल की वॉइस, इनर स्ट्रेंथ, जिसके पास हर चीज है, हर 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 जैसे ताले की चाबी है, हर सॉल्यूशन है, हर ज्ञान है, सब कुछ है आपके पास। बस अपने ऊपर अपनी इनर वॉइस को, अपनी अंतरात्मा को यहाँ पर सुनने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, तो वो हर चीज़ जैसे खुल रही है आपकी यहाँ पर पाइल नंबर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेरो से स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है? पाइल नंबर 1। आपके ऊपर के चक्रास बहुत बैलेंस है, और जब ऊपर के चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं तो हमारी आध्यात्मिक, ठीक है, हमारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ऊपर उनमें ग्रोथ होती है। यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा होगा, आपकी थर्ड आई चक्रा हील हो रही होगी, ठीक है, आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्शन में हो। पाइल नंबर 1 आपके हृदय से। ओके, माय गॉड, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1 आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है? ठीक है, हृदय से जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो आप यहाँ पर। पाइल नंबर 1 मुझे कहने में बिल्कुल भी मैं बिल्कुल अपने आप को नहीं रोकूंगी कि आप कैसी सोल हो। जिसने वाइट कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, वो जो सफ़ेद कपड़े कौन धारण करता है, ठीक है, जिसके अंदर, जिसके दिल में कोई मेल नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, जिसकी आत्मा इतनी सच्ची होती है, जो मतलब जिसे आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। इतने आप गुणों से भरे हुए हो, इतने सच्चे हो, इतनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर। ये मैं आपकी सोल की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये आपकी सोल है यहाँ पर। मैं अगर आपको ये कहने से भी नहीं रोकूंगी कि आप किसी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिव्य ऊर्जाओं से भरे हुए हो। क्यों? क्योंकि जितना आपको अपने आप को तपाना था, पकाना था, वो सब किया है। आप आध्यात्मिक जर्नी पर थे, और फाइनली जब हम अपने आप को तपाते हैं, खिलाते हैं, ठीक है, खिलते हैं, जब हम अंदर से खिल जाते हैं, हमारी सोल खिल जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां से हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। फाइनली जैसे बहुत कुछ चीजें आपको अपनी खोलने की जरूरत थी, परतें खोलने की जरूरत थी, और वहां पर आप खिल गए हो। ये ठीक है, आपके हृदय से जैसे आपकी आत्मा की यहाँ पर आवाज आ रही, आपकी आत्मा, मैं सच बताऊं ना कि आपके पास वो शक्ति है, आपकी आत्मा के पास वो शक्ति है, वो पावर है, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ हर चीज को आप बहुत इजीली आप देख सकते हो।
आपकी थर्ड आई की जो मैं बात कर रही थी, आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, आपकी उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। आपकी हर चीज़, जैसे आप हर चीज़ को बहुत बैलेंस वे में आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके हृदय से सिर्फ यही आवाज़ आ रही है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर और ध्यान देने की ज़रूरत है, और फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को निखारोगे, उतने ही ज़्यादा आप अपनी सोल को और उसको जान पाओगे, उसको समझ पाओगे। यहाँ पर आप किसी अर्थ एंजल से कम नहीं हो। एंजल्स देखो क्या होते हैं ना, अपनी शक्तियों से, अपने दिव्य प्रकाश से, अपनी पॉजिटिविटी से दूसरों को रोशन करते हैं, दूसरों को रोशनी दिखाते हैं, दूसरों को खुशियां देते हैं। ठीक है, जो ये आपकी आत्मा है, आपके हृदय से आपकी आत्मा की आवाज आ रही है। ठीक है, आपकी आत्मा यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, बहुत गहरा जैसे ध्यान, आपकी जो सोल है ना, वो पता नहीं कितने जन्मों से ध्यान में है। ठीक है, वो बहुत हर जन्म में जैसे अपने आप को तपाया है, अपने आप को जैसे निखारने की और बाहर लाने की उसमें एक ऐसी जर्नी रही है जहां पर अपने अंदर झांक सके। ठीक है, और ये लर्निंग स्टेज आपकी सोल की कभी हर जन्म में हुई है। हर जन्म में आप हर जन्म में कुछ ना कुछ आपकी सोल सीखेगी, लर्न करेगी, ताकि वो अपने आप को और दिव्य ऊर्जाओं से भर सके, अपने आप को में इतनी पॉजिटिविटी से भर दे कि जहां पर कोई उसे एक दिव्य, जैसे कहते हैं ना कि एक दिव्य प्रकाश, जैसे दूर से देखते से ही पता चल जाए कि भाई ये आम इंसान नहीं है, ये तो बहुत ही अलग सी ऊर्जा है। ये मैं आपकी सोल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपके हृदय में, ये देख रहे हो, आपका हृदय में यहाँ पर साक्षात एक ऐसी आत्मा विराजमान है जो बहुत ज़्यादा किसी एंजल से कम नहीं है, किसी दिव्य ऊर्जाओं से भरी हुई है वो। ठीक है, तो उसको बस आप अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, इनर वॉइस को सुनोगे, उतने ही ज़्यादा 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर कंफ्यूजन से आप बाहर आओगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अपनी हृदय की, अपनी अंतरात्मा को सुनने की कोशिश करो। वो आपको हर जगह से, हर परेशानी से, हर दिक्कत से, हर मुसीबत से वो आपको बाहर निकाल कर ज़रूर लाएगी। ये एक सच बताओ ना, आपको कहीं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रवचन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपनी आत्मा की सुनोगे, अपने हृदय की जो आवाज़ को सुनोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप हो कौन। आपको खुद को अपने बारे में समझ में आएगा कि आपकी सोल कैसी है। आपको पता चलेगा कि जैसे हम इस सांसारिक दुनिया में आते हैं, भौतिक सुख सुविधा, ये सब जैसे मोह माया है। ये लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया, आपकी सोल इन सब चीजों का प्रभाव बहुत पड़ता है आपकी सोल के ऊपर। तो बस आप अपनी हृदय की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ठीक है, वो कहाँ पर खुश है, वो कहाँ पर हैप्पी, वो जब आप परमात्मा से दिल लगाओगे, परमात्मा की तरफ आप जाओगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, ठीक है, तब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होगे। आपके हृदय से एक आवाज आएगी जो कि आपकी आत्मा की है। ठीक है, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करो, उसे समझने की, उसे सुनने की यहाँ पर कोशिश करो। अदरवाइज अगर ये जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, हर चीज आपके खुल के आपके सामने आएगी, लेकिन वहां से आपकी सोल को कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब सिर्फ परमात्मा से। अगर जाओगे भी ना, तो सिर्फ आप अपनी इनर वॉइस को, मतलब आप अपनी आत्मा को दबाते चले जाओगे। जितना रिश्तों में फंसोगे, जितना लालच में फंसोगे, जितना मतलब ये ब्लॉक की एनर्जी, ये देख रहे हो आप, नेगेटिविटी से भरा हुआ है ये पर्सन। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है।
और आपकी सोल ये है जो सिर्फ परमात्मा की तरफ जाना चाहती, इन सब चीजों में नहीं जाना चाहती है वो। अगर आप परमात्मा की तरफ जाओगे तो आप अपनी सोल से यहां पर कनेक्ट हो जाओगे। आपके हृदय से किसकी आवाज आ रही है? आपकी आत्मा आपसे बात करना चाहती है। फिर देखो आप किसी की जरूरत नहीं है। हर चीज इतने ज्ञानी, आपकी सोल इतना ज्ञान है आपकी सोल के पास, जैसे साधु संत महात्मा, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आपको मिलेगी। आपको किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की या किसी से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, अपने हृदय की आवाज को सुनो, फिर हर चीज आपको क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ज्यादा कंफ्यूजन में, भाग दौड़, इन सब चीजों में आपको भ्रम, सबसे ज्यादा आपको भ्रम होता होगा, कंफ्यूजन, डिसीजन नहीं ले पाते हो। यहाँ पर शांति में बैठो, शांति में अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो, फिर हर चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपके हृदय से किसकी आवाज आ रही है यहाँ पर? हाँ, पाइल नंबर 1। यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, अपनी हृदय की आवाज को सुनोगे, ठीक है, तब आप पाओगे कि आप बहुत सारी चीजों को छोड़कर, जो आपको ब्लॉक करती हैं, ठीक है, उनको छोड़कर सिर्फ आप अपनी ऐसी जगह आप अपना ध्यान लगाओगे जहां पर आपकी ग्रोथ है, जहां पर आपकी सक्सेस है, जहां पर आपकी खुशी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद आपके पास एक गुरु की ऊर्जा भी है आपके पास, लेकिन वो गुरु की ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन अभी तक जो ज्ञान जा रहा था ना आपका, देखो सोल तो है ही, सोल तो आपके अंदर ही है। जैसी आपकी सोल है वैसे आपके विचार रहेंगे, ऐसे भाव रहेंगे। आप अभी तक अपना ज्ञान, ठीक है, ऐसी जगह जा रहा था कि जहां पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन जब भी आप अपने हृदय की आवाज को सुनोगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि आपको ज्ञान कहाँ देना है, किस जगह देना है, किन लोगों को देना है और कैसे देना है। जब आप अपनी हृदय की आवाज को सुनोगे ना, तब आप सही रास्ते पर जाओगे। अगर उसकी नहीं सुनोगे ना, तो इन तीन तिगड्डों में, 3 चौकड़ी में आप फंसे रह जाओगे। ये ज्ञान की ऊर्जा है, 3 नंबर ज्ञान को बताता है, गुरु को बताता है, ठीक है, लेकिन ये फंसे हुए हो आप यहाँ पर। लेकिन जब अपनी सुनोगे, हृदय की आवाज की सुनोगे, तभी आप सही रास्ते पर जाओगे, तभी आपको एक सही दिशा भी मिलेगी आपको, तभी आप अपने जीवन में कुछ नया कर पाओगे, तभी आप बेहतर यहां पर कर पाओगे। ओके, तो यहां पर यही सब चीजें आ रही हैं आपके निकल के। आपको जैसे आपको हर चीज क्लियर आपको समझ में आ जाएगी कि जब आप अपने हृदय की सुनोगे, अपनी अंतरात्मा की सुनोगे यहां पर। ओके, पेंडलेस, यस। यहां पर बैलेंस की ऊर्जा बता रही है, ठीक है। आप 2 नंबर चंद्रमा, ठीक है, आप बैलेंस, आपकी हृदय की आवाज जब आप सुनोगे, आप अपने आप को बहुत पूर्ण पाओगे, बहुत कंप्लीट आप पाओगे, बहुत संतुलित रहोगे, बहुत बैलेंस आप रहोगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत सारी भटकन से भी बाहर आ रहे हो, एक बैलेंस वाली ऊर्जा में भी आप आ रहे हो। यहाँ पर जैसे आप किसी में मर्ज हो रहे हो, किसी में मिल रहे हो, ठीक है, किसी के साथ आप मिक्स हो रहे हो। जैसे अब आपको पायल नंबर 1, जैसे हर चीज का गहरा अध्ययन, ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि डीप नॉलेज, हर चीज की जैसे आपको वो ज्ञान मिल चुका है। अब जैसे आप हर चीज में
जब कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं तो किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे कबूल नहीं कर पाते। लेकिन अब एक बैलेंस की ऊर्जा है, हर चीज़ में आप अपने आप को मिक्स होता हुआ देखोगे। जैसे आप एक नहीं हैं, अब यहाँ पर दो हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी था, तो यहाँ पर आपकी ट्विन फ्लेम जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपकी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर जैसे आपके ऊपर है ना एक रंगों से आप काफ़ी कनेक्ट होते हो, रंगों से आपका काफ़ी अच्छा तालमेल यहाँ पर बैठता है। आप नेचर से या रंगों से आपका गहरा रिश्ता है, नाता है, तो वहाँ से आप अपने आप को थोड़ा सा कनेक्ट करने की भी कोशिश किया करो। ठीक है, 2 यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को आप अपने अंदर समाहित कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड। यस, जो मैंने बोला यहाँ पर आपके हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है? पाइल नंबर 1। यहाँ पर जो मैंने बोला अभी आपको कि अभी तक शायद आप अकेले, जो यहाँ इसी कार्ड से मैंने बोला कि अकेले ही शायद बहुत कुछ चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे थे, हर चीज़, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर चाहे परेशानी हो, दिक्कत हो, यहाँ पर क्योंकि आपकी जर्नी है। आध्यात्मिक जर्नी में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, जो कुछ आएगा, दर्द है, परेशानी, सब आपको ही झेलना है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता यहाँ पर, बिल्कुल निहत्ते अकेले होते हैं, बेसहारा होते, क्योंकि वहीं से ही आपकी सोल की जर्नी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे अब आप कंप्लीट हो रहे हो, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर इसी वजह से आप यहाँ पर अपनी हृदय की आत्मा की आवाज़ को सुन पा रहे हो। अब आपको समझ में आएगा, बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पर आपको क्लियर मिलेंगी, इसीलिए आप मर्ज हो रहे हो, जैसे मिक्स हो रहे हो। और प्लस आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे हो, आपके ही जैसे लोगों से अब आप मिलने वाले हो। आपकी एक बहुत बड़ी सोल फैमिली यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, और ये जो सोल फैमिली आपकी रहेगी, ये आप ही की जैसी रहेगी, आध्यात्मिक, बहुत गुणी, ज्ञानी, बहुत नॉलेज लिए हुए। ठीक है, हर चीज़ का पता है उसको। अब आप जैसे ऐसे लोगों के बीच में अपना ज्ञान नहीं दोगे जहां पर आपकी ग्रोथ ही नहीं थी। अब आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को मर्ज कर रहे हो जहां पर आपकी ग्रोथ है, आपकी जर्नी की ग्रोथ है। यहाँ पर 10, यहाँ पर अब आप अपने आप को ऐसी जगह ले जाओगे जहां पर आप पूर्ण कर रहे हो। ठीक है, हाँ, ओके, यस यस। और फाइनली जब आध्यात्मिक जर्नी पर हम निकलते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे कुछ नहीं होता, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। और जब वहाँ से हम आते हैं ना, तो सोचो क्या क्या नहीं मिलता हमें वहाँ से। जैसे ऐसा ज्ञान बटोर कर लाते हैं ना हम, जैसे हम अपने आप से कनेक्ट नहीं थे, अपने आप को ही नहीं जानते। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप उस जर्नी से वापस लौट कर आ रहे हो। ओके, जितना भी आपको एक अकेला सफ़र तय करना था, जितना भी आपको अपने आप से जुड़ने के लिए समय निकालना था, जितनी अपनी हीलिंग करनी थी, जितना इनर वर्क करना था, अपने आप को सुनने के लिए, अपनी अंतरात्मा को सुनने के लिए, जैसे अब आपकी वापसी हो रही है, वो कंप्लीट हो चुका है आपका। अब वापस आप अपनी एक ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हो जहाँ पर अब आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी बैलेंस, ठीक है, अब आप उसे एक नई जगह लगाओगे, नई जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, एक ऐसी जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। और किन के साथ हो रही है? ऐसे लोगों के साथ नहीं हो रही है जहां पर ब्लॉक हो, बल्कि ऐसे लोगों के साथ हो रही है कि जहां पर आपको और ज्यादा ज्ञान मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल हीलिंग मिलेगी आपको। ऐसे लोगों के साथ आपकी ग्रोथ होगी अब यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1,
तो हृदय से किसकी आवाज आ रही है? ओके, क्रिएशन, यस। अब फाइनली आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, जो अभी तक ब्लॉक थे, वो फाइनली अब वो आपके वो जन्म लेंगे। ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को एक दूसरा रूप दे रहे हो, एक दूसरा जन्म आप दे रहे हो यहाँ पर। अभी तक आपको आपके कैरियर में, आपकी लव लाइफ में या आपके आध्यात्मिक जर्नी में कोई सफलता, सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन अब मिलेगी आपको। अब आप जादू करोगे अपनी लाइफ में, मैजिक करोगे आप यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से मेरी ग्रोथ हो रही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि नॉलेज, हर चीज का नॉलेज है आपको। ठीक है, हर चीज के पता है आपको। सेकेंडली, आप बैलेंस भी हो। और वो क्यों? सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी अंतरात्मा। तो अपनी हृदय की सुनो। ठीक है, इंसिटी, यस। आप अपने जो एक ये थे पहले आप, जहां पर आप इन सब चीजों में फंसे हुए थे। ठीक है, लेकिन अब आप यहां पर आपकी सच्चाई, ठीक है, कि एक्चुअल में आप हो कौन, आपकी सोल कौन है, आप कौन हो यहाँ पर। आप बहुत प्योर, सेंसिटिव साधु संत, बहुत नॉलेज। एक जैसे कहते हैं ना, एक साधु के पास क्या मिलेगा आपको? ज्ञान के अलावा जीने का ढंग, है ना, अलग ही तरह की एक उनकी सोच होती, भाव होते हैं। तो वही है आपकी सोल, और सिर्फ उसको सुनो आप। ठीक है, वही आपको अंदर से आवाज देती है। बहुत से लोग जब पर्सनल रीडिंग लेने आते हैं ना, मैम पता नहीं कहाँ से मेरा ट्विन फ्लेम बोल रहा है, मेरा सोलमेट बोल रहा है, मुझे महसूस होता है। बच्चा वो नहीं है, आपकी सोल है वो। बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं जब वो अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। ग्रीफ, यस, यहाँ पर आपकी हीलिंग, जबरदस्त आपकी हीलिंग हुई है। यहाँ पर आपको सब पता है कि क्यों हुई है, किस लिए हुई है। ग्रेटिट्यूड, जिसका आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। अब आप अपना और ईश्वर का, खुद का, सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड किसका करना है? अपनी आत्मा का, जो आपको सही रास्ता दिखा रही है, जो आपको खुशी की तरफ लेकर जा रही है। और आत्मा किसका ग्रेटिट्यूड कर रही है? परमात्मा का, क्योंकि फाइनली वो जो करने आई है उसका लाइफ पर्पस अब वो पूरा होगा यहाँ पर। ओके, कंफ्यूजन, यस, क्योंकि एक बहुत बड़े बवाल, भैया बवाल, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, भ्रम, जहां पर आप फंसे हुए थे। तो आपकी सोल किसका ग्रेटिट्यूड कर रही है? परमात्मा का। और आपको किसका करना है? आपकी सोल का। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये हार्ट अवेकनिंग लेडी नाडा का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, आपके हृदय से किसकी आवाज आ रही है? तो ज्यादा देखो, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2, कि जितना आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई है या फ्यूचर में जो भी होने वाला है, जो प्रेजेंट में चलने वाला है, जितना आप एक्सेप्ट करोगे, देखो, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, जो हो रहा है अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ठीक है, इस भाव में आप रहोगे, और पास्ट में आप रहते भी थे इसी भाव में। ठीक है, इस भाव में अपने आप को रखने की जरूरत है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक डिवाइन लव है। पाइल नंबर 2, एक डिवाइन ऊर्जा है आपके अंदर, जो हमेशा आपको बैलेंस रखती है, इस भाव में रखती है, वो अपने प्रेम से, अपनी ऊर्जा से, कि ताकि आप किसी भी चीज में फंसो ना, किसी भी चीज में आप अपने आप को भटकाओ ना। ठीक है, वो हमेशा आपको इस भाव में रखना चाहती है डिवाइन, कि ज्यादा से ज्यादा आप रिसीव मोड में रहो।
जब आप बैलेंस रखोगे आप अपने आप को, तभी आप रिसीव भी कर पाओगे यहाँ पर। और रिसीव कब कर पाओगे आप? जब आप अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात आ रही है पाइल नंबर 2 के एक्सेप्ट करना। किसी भी तरह का अपने अंदर कोई भी गिला शिकवा द्वेष ये नहीं रखना है आपको, क्योंकि आपके हृदय में उसके लिए मात्र भर भी जगह नहीं है। ये डिवाइन आपसे कहना चाहता है, ठीक है? क्योंकि आपके हृदय में सिर्फ क्या रह सकता है? डिवाइन लव, कुदरत का प्रेम, उसी के लिए ही जगह बनाई गई है। द्वेष, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से बेवजह वो करते हो, लेकिन कभी कभी पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि बेवजह हमारा दिल दुखता है, रोता है आपका दिल, जैसे दिल रोया है आपका। ओके, अगर वो उस चीज़ को बस कुदरत यही ये बताना चाहता है कि कुछ चीज़ों को कुदरत के हाथ में छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर उन सब चीज़ों को आप अपने दिल में जगह दे दोगे ना, सच बताऊं, अगर उनको आप बिठा कर रखोगे अपने दिल में, जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है उसे भुलाओगे नहीं, भुलाना भी नहीं है उसे, बस एक्सेप्ट करो कि जो हुआ था शायद मेरी किसी अच्छाई के लिए हुआ था या भलाई के लिए हुआ था। ये सोचो ना आप, उसमें भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लो। अरे आप तो हो ही ऐसे कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हो, फिर उसमें क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? उसमें भी बस पॉजिटिविटी को ढूंढो। आप तो ऐसे हो कि नकारात्मकता में भी, अंधेरे में भी एक रोशनी को भी ढूंढ लेते हो आप तो उसमें भी पॉजिटिविटी को ढूंढो और एक्सेप्ट करो। फिर देखो आप आपके हृदय से किसकी आवाज आती है? आपके हृदय से तो साक्षात परमात्मा की आवाज आती है डियर, परमात्मा की आवाज आती है। और परमात्मा जहाँ है वहाँ मैं सच बताऊँ ना, वहाँ किसी के लिए जगह नहीं है। इसलिए उसमें भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लो, फिर देखो आप क्या होता है। फिर परमात्मा की आवाज़, ठीक है, परमात्मा की आवाज़ को सुनो और मदहोश हो जाओ। उसमें क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है ना, जैसे सच बताओ ना, एक नशा होता है। नशा करना है ना तो कुदरत के प्रेम का करो, फिर देखो ये क्या होता है, समझ में आ जाएगा। और आपके अंदर तो है ही एक प्रेम का नशा है आपके अंदर। प्रेम जैसे कुदरत से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, बच्चों से प्रेम, जानवर से प्रेम, ये वो प्रेम है आपका। पायल नंबर 2, आपके हृदय से किसकी? हृदय से तो आपके साक्षात परमात्मा की आवाज आती है। द टावर, माय गॉड। पायल नंबर 2 वही बहुत। पायल नंबर 2, मैं सच बताऊं ना, इस पास्ट में आपके साथ कुछ मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी तक तो जो मैं बोल रही थी मैं सोच रही थी कि हाँ हुआ है, लेकिन इतना बड़ा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, इतना बड़ा टावर मोमेंट के जहाँ पर सब कुछ बिखर गया, आपका सब कुछ बिखर गया। जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि जैसे भी थे आप, शायद आप अपने आप को उसी में खुश देख रहे थे। जो मैंने अभी आपको बोला कि आपके अंदर वो डिवाइन लव है, परमात्मा है आपके खुद के अंदर तो। और परमात्मा कैसा होता है, सॉरी मेरी रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं रोक पाती अपने आप को। और जहां परमात्मा रहता है, वो परमात्मा जैसी भी सिचुएशन में होता है, जैसे भी रखता है, ठीक है, वहीं पर भी वो इंसान खुश रहता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई डिमांड नहीं होती है। वो सूखी रोटी भी खा रहा है तो उसमें भी वो खुशी खुशी खा रहा है। उसको पकवान की डिमांड नहीं है कि मुझे मेरी थाली में ये भी होना चाहिए, मेरी थाली में वो भी होना चाहिए। नहीं, वो उस रोटी को भी बड़ी पकवान समझ के खाता है। वो किस लिए? जिंदा दिली, अंदर से खुश, अंदर से आत्मा खुश है। परमात्मा, जहां पर परमात्मा विराजमान है ना, वहां हर जगह खुशी ही खुशी में दिखाई देती है, हर चीज में खुशी नजर आती है जहां परमात्मा विराजमान है। आप तो ऐसे हो, जो मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर कि आप तो
सच बताओ ना, मैं क्या बोलूं, मैं पायल नंबर 2 आपके लिए क्या बोलूं। लेकिन कुदरत आपको यहाँ पर यही बताना चाहता है कि आपके साथ क्यों हुआ ऐसा, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों बच्चा? क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन लव है और उस लव को जैसे उसे बढ़ाना है। कुछ चीजें थी आपकी ऐसी जैसे ये होना ही था। एक्सेप्ट करो। जैसे आप पास्ट में थे, जो भी चीजें आती थी उसे कबूल करते थे। कोई डिमांड नहीं थी आपकी, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, जो था उसमें खुश थे आप। तो वैसे ही भाव अपने अंदर अभी भी आपको रखने की जरूरत है कि जो हुआ मेरे साथ वो किसी अच्छाई के लिए हुआ है, किसी बेहतर के लिए हुआ है यहाँ पर। और वो क्यों हुआ, डिवाइन आपको ये आज बताना चाहता है। क्योंकि कुछ चीजें आपकी कच्ची थी, बहुत ज्यादा इमोशनल, दिल से सोचने वाले। और जब दिल से सोचते हैं, इमोशनल, डिवाइन लव, तो वहां पर क्या होता है, टूटते हैं, बिखरते हैं। ये टूटे हो आप, बिखरे हो, सब कुछ आपका तो जैसे कहते हैं ना कि जीरो हुआ है आपका। वो किस लिए हुआ है? क्योंकि आपको कुदरत स्ट्रांग बनाना चाहता था। आपके अंदर जो डिवाइन लव है उसे जैसे जब मजबूत बनाना है आपको कुदरत को। जो मतलब आप जैसे आधे कच्चे थे, आगे आधे पके हुए थे। पकी हुई चीज को तो ऐसे ही रखा, लेकिन जो कच्ची चीज थी आपकी, आपका दिल, बहुत मासूम, बहुत बच्चों वाली ऊर्जा, लेकिन कुदरत को उसे तो पकाना था ना। इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब आप ये टावर मोमेंट, ये इसीलिए आया आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जब जैसे कोई चीजें जब तक अधूरी सी रहती है ना हमारी लाइफ में, तो अधूरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। या तो उसका गिर जाना, या किसी रिश्ते का, या किसी भी चीज का जैसे उसका निकल जाना लाइफ से, उसका टूट जाना, उसका खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि वहां से जब कोई चीजें जैसे कहते हैं ना कि जिसकी नींव ही कमजोर होती है, उसका घर का गिर जाना ही अच्छा होता है। क्योंकि उस जगह फिर एक नई नींव रखी जाती, नया घर बनता है। ठीक है, तो कुदरत भी वही है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी आपकी लाइफ में जिसे जाना, जिसका टूटना बिखरना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि आपके लिए कुदरत कुछ नया करना चाहता है। आपके कुदरत आपको जैसे खिलाना चाहता है, आपको वो खुशियां देना चाहता है। कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको ब्लॉक कर रही थी, कुदरत उसे निकालना चाहता है, और निकाली, फेंक दिया उनको निकाल के आपकी लाइफ से। ठीक है, क्योंकि आपको वो आपकी आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी मासूमियत, आप खिल नहीं पा रहे थे वहां से। आपकी खुशी, जिस तरीके से आप खुश रहते हो, वो उसी में ही आप अपनी खुशी को मान रहे थे कि बस मेरा भविष्य यही है, मेरी खुशी यही है, बस वही गोल 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 घूमना। लेकिन कुदरत आपको ये बताना चाहता है कि बच्चे, एक्सेप्ट। आपके हृदय से किसकी आवाज आती है? आपके हृदय में तो खुद परमात्मा है यहाँ पर, और परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, ये भी सोच लो। आपकी तो ऐसी खुद की ऊर्जा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा होगा। इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए क्यों? क्योंकि परमात्मा, बहुत विश्वास करते हो ना आप अपने खुदा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, जिस धर्म से भी हो। तो क्यों डगमगा जाते हो, क्यों भटक जाते हो किसी की बातों में आकर, किसी के उसमें आकर? नहीं भटकना है। कोई आपको, मुझे ऐसा लग रहा बहुत पाठ पढ़ाता है, कुछ सिखाता है, मत मानो किसी का भी कहना, अपने दिल की सुनो, परमात्मा की सुनो। एस ऑफ सॉर्ट्स, हर चीज की क्लैरिटी आपको कुदरत यहाँ पर देगा। सच्चाई आपके सामने जरूर आएगी, सच्चाई आएगी, और वो ऐसी खुलकर आएगी कि जैसे परमात्मा आपको खोल रहा है। पहले आपकी कुछ सच्चाई है डेफिनेटली, जो परमात्मा उस सच्चाई को यहाँ पर क्लियर करना चाहता है। ठीक है, कि जैसे आप अपनी, शायद अपनी सच्चाई को आप बाहर नहीं निकाल पाते थे। आप कैसे हो, आपके अंदर डिवाइन लव है, आप बहुत जैसे हर किसी को आप जिंदा दिली ही जिंदगी का नाम है, आप ऐसे पर्सन थे। लेकिन आप शायद मतलब उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते थे, और खुदा उसको, जैसे परमात्मा उसे क्लियर करना चाहता था। आपकी सच्चाई परमात्मा यहाँ पर बाहर लाना चाहता था। इसलिए एक्सेप्ट करो, जो हुआ अच्छा हुआ। आपके हृदय में तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी पावर, ऐसी शक्ति, ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान आपकी
आपके अंदर है, और वो परमात्मा, जैसे परमात्मा वो आपको देना चाहता है उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, शक्ति के रूप में, नॉलेज के रूप में, उसे एक्सेप्ट करना है। फिर वही चीजें आ रही हैं, जो हुआ टूटा बिखरा उसे भी एक्सेप्ट करो, जो आ रहा है उसे भी एक्सेप्ट आपको करना है, क्योंकि इसका निकलना आपके लिए बेहतर था, क्योंकि ये आपको मिलना था, और इसकी क्लैरिटी कुदरत आपको देगा ज़रूर। एक बहुत बड़ी, जैसे यहाँ पर आपके हृदय में, हृदय से किसकी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आती है कि नहीं आती कि एक दिन आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, आपकी एक दिन आपकी सच्चाई आपके सबके सामने यहाँ पर ज़रूर आएगी कि आपके साथ कुछ भी हुआ, गलत हुआ, जो भी हुआ वो आपके कर्मों के कारण नहीं हुआ, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। ठीक है, डिवाइन आपको पावरफुल बनाना चाहता है। ऐसी टूटी फूटी स्थिति में अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, आपको वो स्ट्रांगली देखना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहता है। यस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 2, आपके हृदय से किसकी आवाज आती है? आवाज तो आपको बहुत आती होंगी, ठीक है, कि जितना आप, मतलब यहाँ पर जितना भी आपके साथ गलत हुआ, जितना भी किसी भी सिचुएशन में आपको रोकने की कोशिश करी, या सच्चाई को आप कह नहीं पाए हो, सच्चाई को बता नहीं पाए हो, या प्रूफ को आप साबित नहीं कर पाए हो, प्रूफ को नहीं बता पाए हो, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आप ऐसी सच्चाई सबके सामने लेकर, वो खुद की होगी आपकी, ऐसी सच्चाई सबके सामने यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी ना आपकी जो कमज़ोर थे, जहाँ पर टूटना गिरना आपके लिए सही था, और यहाँ पर उसी को ही मजबूत करना था, जैसे आपको बहुत मजबूत करना चाहता था डिवाइन, ताकि आप ये बनो, ताकि आपको कोई, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपके दिल से खेलना चाहता है, खिलवाड़ करना चाहता है आपके साथ, तो उसका डट कर आप मुकाबला करो, बल्कि ना टूटो बिखरो कमजोर पड़ो, उसका डट कर सामना मुकाबला करो। जैसे सब आपसे आगे से आपके साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचें कि नहीं, ये वो वाला बंदा नहीं है भाई, अब इसके साथ चालाकी नहीं कर सकते, इसके साथ गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि वो पर्सन नहीं है। अब तो ये मतलब ये अब छोड़ने वाले में से नहीं है, जैसे अब तो एक कट टू कट चीजें यहाँ पर होने वाली है। तो कुदरत आपको ये, जैसे कहते हैं ना कि ये बनाना चाहता है, ओके, हवा की तरह रफ्तार, एक गति, हर चीज में गति। सबसे ज्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग करना चाहता है, मेंटली भी स्ट्रांग और दिल से भी स्ट्रांग। पाइल नंबर 2, अब तो ऐसे लोगों की आप वाट लगाने वाले हो। आपके हृदय में, मैं सच बताऊं ना, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपकी लड़ाई तो खुद परमात्मा लड़ रहे हैं, परमात्मा लड़ रहा है वो तो अंदर से, क्योंकि अंदर से वो आपको इतना मजबूत बना रहा है, ऐसा जीना सिखा रहा है। और किससे लड़ोगे? ऐसे लोगों से लड़ोगे, ऐसे लोगों से लड़ोगे भी नहीं, आप दिमाग से काम करोगे अब यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों ने आपका बहुत बिगाड़ खाता करा है भाई। ओके, तो यहाँ पर आपके हृदय में तो सच बताओ ना, परमात्मा, आपकी बुद्धि, ठीक है, आपको आपकी बुद्धि पर बहुत मतलब इतनी ऐसे विचार आएंगे ना कि जैसे इन लोगों को आप, मतलब यूं कहते हैं ना कि काबू में रखोगे आप। हर चीज आपको बहुत गहराई से, हर चीज बहुत उससे आप समझ पाओगे, और उसमें आपको जब जब किसी से पाला पड़ेगा, जब जब कुछ भी होएगा, तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि ये देखो, मैं फिर बोलूंगी कि ये परमात्मा की लड़ाई है, और ये भी इन लोगों से परमात्मा लड़ रहा है, और आपको काबिल बना दिया है, आपको होशियार कर दिया है, ठीक है, कि जाओ लड़ो, अब तुम वैसे नहीं हो, अब तुम बराबर से इनका मुकाबला कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स,
थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर यस फाइटिंग फाइल नंबर 2। क्या बोलो परमात्मा ने तो आपको तैयार कर दिया। भाई आपके हृदय से क्या आवाज आती है? आती है ना कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम फाइटर, आई एम टैलेंटेड, हाँ, आई एम पावरफुल। ऐसी ऐसी अफर्मेशन दोहराया करो, क्योंकि ईश्वर डिवाइन आपको यही बताना चाहता है। एक्सेप्ट करो आप कि आप पहले की तरह नहीं हो, ठीक है? अब आप फाइटर हो। ऐसे लोगों से अब आपको लड़ना है, क्योंकि आवाज आपके हृदय से यही आती है, ठीक है? और ये परमात्मा आपको बता रहा है, कोई और नहीं बता रहा है आपको, ठीक है? क्योंकि परमात्मा ने आपको ये कवच आप देख रहे हो, पूरा कवच से आपको ढक दिया है। सुरक्षा कवच परमात्मा ने आपको पहना दिया है। किसी ने आपके मान सम्मान को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी हर चीज पर इतना बुरी तरीके से वार किया है ना, जैसे आपके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंची है वहां पर। तो आप परमात्मा ये आपको बताना चाहता है, आपके हृदय से परमात्मा की आवाज आती है कि लड़ो, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, और ऐसे लोगों से लड़ना है जिसने आपका हक मारा है। एक्सपीरियंस, यस। पाइल नंबर 2, अभी तक वो सब कुछ पता नहीं था आपको, अनजान थे, भूले भटके हुए थे, किसी भी चीज को समझ नहीं पाते थे। ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते थे आप, जो आप ही के साथ रहकर आप ही का ही लूट रहे, खसूट रहे और आप ही को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको ईश्वर ने, आपको परमात्मा ने जैसे हर ज्ञान दे दिया है आपको, हर चीज का जैसे आपको पता चल रहा है। सच्चाई तो सामने आएगी, आपकी भी आएगी और उनकी भी आएगी। यहाँ पर द आउटसाइडर, पाइल नंबर 2, आपके हृदय से किसकी आवाज आती है? परमात्मा। सच बताओ ना कि जब सिचुएशन आपकी ऐसी थी ना कि जहां पर आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, और आपको जैसे आप ऐसी ब्लॉकेज में थे, ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर आप सिर्फ किसी का वेट करते थे, किसी का इंतजार करते थे कि कोई आएगा, मुझे यहां से बाहर निकालेगा, ठीक है? लेकिन नहीं, परमात्मा ने जैसे आपको, खुद को ऐसा काबिल बना दिया कि इससे आप खुद बाहर निकलोगे, ठीक है? आप अपनी जंजीरें खुद खोलोगे, अपना ताला खुद खोलोगे, और ये गेट खोलकर खुद बाहर जाओगे आप, ओके? तो यहां पर आप खुद, परमात्मा आपको, खुद को, आपको तैयार कर रहा है। परमात्मा को आप अपने दिल में आप महसूस करते हो कि नहीं करते हो कि वो आपका साथ दे रहा है, पल पल आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है? थैंक यू, हर हर महादेव। ओके, हाई लर्निंग, यस। पाइल नंबर 2, यहाँ पर ये आपके हृदय से किसकी आवाज आती है? आपके हृदय से एक ऐसी सोल की आवाज आती है, आप एक ऐसे इंसान हो जहां पर मतलब दिल तो बच्चों वाला है, ठीक है? लेकिन पता बहुत कुछ है, हर चीज का अनुभव कर रखा है, सीख रखा है, समझ रखा है आपने यहाँ पर, ठीक है? तो आपका परमात्मा, ठीक है, आपका परमात्मा जैसे आपको ये दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि आप जिस सिचुएशन में अपने आप को खड़ा हुआ देख रहे हो, आपके पास हर चीज है कि आप अपने आप को वहां से निकाल सकते हो। जरूरत है सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की।
दैट्स डिवाइन हीलिंग। परमात्मा ने आपको इतना हील करा है, इतना पॉजिटिव यहाँ पर करा है, इतनी क्लैरिटी आपको दी है कि आप कैसे किस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, कैसे अपने आप को मतलब इन लोगों से लड़ना है, कैसे अपने आप को खुश रखना है। ठीक है, क्योंकि आप ऑनर यूर सेंसिटिव, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। परमात्मा ने वापस आपको, क्योंकि इस सिचुएशन में जब आए थे ना, जब इन लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ किया था, तो आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, बिखरे हो यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, जैसे आपका दिल रोया है। तो डिवाइन ने आपको, परमात्मा ने आपको हील करा है, हील कर दिया है, आपको पूरी तरीके से हील कर दिया है और आपको फाइटर यहाँ पर बना दिया है। ये परमात्मा है भाई आपके साथ, आपके परमात्मा के आप ओपन कम्युनिकेशन। पाइल नंबर 2, अब तो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि पहले आप शायद अपनी बातों को बोल नहीं पाते थे, ठीक है, उनके सामने रख नहीं पाते थे, किसी बात का डर या भय, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, या आपको पता सब था लेकिन आप कहते नहीं थे। लेकिन अब तो जैसे कहते हैं ना कि आमने सामने की लड़ाई, ओपन कम्युनिकेशन, अब आप ओपनली यहाँ पर हर चीज को कर लोगे। ठीक है, आपके दिल पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज का भार है ना, जो यहाँ पर एक्सेप्ट की ऊर्जा आई थी, ये भार भी उतरेगा आपके दिल से। ठीक है, जिसे आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस यहाँ पर करोगे, क्लैरिटी तो आपको मिलेगी भाई यहाँ पर। ठीक है, तभी तो आपका भार भी दूर होगा, जो आपके दिल में है वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, फेस्ट परमात्मा आपके साथ में, ये देख रहे हैं आप। इस स्थिति में आपके हृदय से किसकी आवाज़ आती है? आपके परमात्मा की आवाज़ आती है। तो बस अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को, अपने ऊपर विश्वास आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका परमात्मा आपके साथ है। जब भी कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, आपको वो वहाँ से बाहर निकाल कर ले जाएंगे। डरना नहीं है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है। चाहे कितनी भी परेशानी सिचुएशन हो, वो आपको आगे की हाथ पकड़कर आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस, इन पेशेंस आपके यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत जल्दी आपको कुछ क्लियरिटी, किसी चीज़ में आपको सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि परमात्मा आपको वो खुशी देना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो आप हो, ठीक है, उसको आप महसूस करोगे। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।